गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज महा मैराथन रात के 8 बजे के आज के इस श्रृंखला में, आज के इस सीरीज में। तो चलिए, सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अगर चैनल पे पहली मर्तबा हैं और पहली बार हमारे चैनल को फेस कर रहे हैं तो जुड़िए बेल आइकन्स के साथ ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और देखिए पीछे जाके प्लेलिस्ट में एक से एक बेहतरीन वीडियो और उसमें लिए गए प्रश्न हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। जैसे कि कुछ लोग ऐसे थे जो जब जुड़े तो उनके प्रश्न बहुत सारे गलत हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, साथ नहीं छोड़ा एएमयू क्लासेस का, और आज उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बेस्ट है। तो 8 बजे ये क्लास डेली चलती है आपकी। नए लोगों के लिए हमेशा ये नोटिफिकेशन, ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और फेसबुक पेज पे ये भी कहा जाएगा कि एफबी पेज पे हमारे एएमयू क्लासेस 8 के लाइव क्लास चलेगी आपकी 5 तारीख से रात में 9 बजे। फिक्स कर दिया गया है, रात में 9 बजे वो क्लास चलेगी 5 तारीख से आपकी, ठीक है। तो वहाँ जुड़िए 5 बजे, इसलिए कि उस समय आप लोग मेरे ख्याल से हर काम से जो है फीमेल वर्ग भी फुर्सत हो जाता है और देखने में उसके लिए आसान रहेगा। तो चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का, जो आपके सामने स्क्रीन पे है और कह रहा है उस कलाकार का नाम लिखिए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों को चित्रित करने की कोशिश की। नाम लिखिए शब्द जम नहीं रहा है, उस कलाकार का नाम बताइए होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ क्या होना चाहिए था, बताइए, क्योंकि यहाँ लिखना नहीं है, यहाँ सिर्फ बताना है विकल्प में। तो उस कलाकार का नाम बताना है जिसने अपने चित्रों में कोशिश की आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों को चित्रित करने का। क्या वो नंदलाल बोस थे, असित कुमार हालदर साहब थे, विनोद बिहारी मुखर्जी जी थे, या केसीएस पनीकर। प्रश्न की शुरुआत पहले हो चुकी है, आपके स्क्रीन पे है प्रश्न, और प्रश्न हमारा जो पूछ रहा है उसका उत्तर आपको पुटअप करना है। इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा डी। केसीएस पनीकर ने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों को चित्रित करने की कोशिश की, ठीक है। होता है ना कि ट्राई करना, जैसे आप ट्राई कर रहे हैं कि हमें टीचर कला का बनना है, उसी तरह से। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार का नाम बताइए। यानी इतनी काबिलियत उनके अंदर है जिसने कला की विशेषताएं, बुद्धि और कला प्रवीणता, जिसके कला की विशेषताएं हैं, क्या है, बुद्धि और कला प्रवीणता, ये उनकी कला की विशेषता है जो एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, भित्ति चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, मूर्तिकार के रूप में और छापाकार। यानी ये 4 गुण उनके अंदर विद्यमान थे। क्या वो कृष्ण खन्ना साहब थे, सुधीर पटवर्धन जी थे, केजी सुब्रमण्यम साहब थे, या गणेश पाइन, ठीक है। तो चलिए कमेंट्स का सिलसिला शुरू कर दीजिए अपने लाइक शेयर के साथ, क्योंकि प्रश्नों का सीरीज शुरू हो चुका है और आपकी टेस्ट आप खुद जो है टेस्ट करेंगे अपने इस वीडियो में। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है केजी सुब्रमण्यम साहब। सी राइट आंसर होगा इस प्रश्न का, केजी सुब्रमण्यम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है आपसे, मुंबई के रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम बताइए। एक तो वह स्वशिक्षित थे, पहला कॉमन पॉइंट। दूसरा, बम्बई में जो है वो रेडियोलॉजिस्ट का कार्य करते थे। सोचिए, रेडियोलॉजिस्ट के फील्ड में काम करने वाले एक स्वशिक्षित कलाकार, यानी उन्होंने कला के क्षेत्र में एक अलग पहचान बना लिया। ये बहुत बड़ी काबिलियत है अपने आप में उस कलाकार की, और कह लीजिए उसको गॉड गिफ्ट मिला है इस तरह से कि उन्होंने इस तरह से अपना परफॉर्मेंस दिया। क्या वो ए रामचंद्रन थे, गणेश पाइन, सुधीर पटवर्धन, या कृष्ण खन्ना, ठीक है। मुंबई के में रेडियोलॉजिस्ट में काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार के रूप में इसमें से जो आधुनिक कलाकार जाने जाते हैं वो कौन हैं, तो वो हैं आपके सुधीर पटवर्धन साहब। कौन है, सुधीर पटवर्धन साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। सुहाग के नुपुर उपन्यास किसने लिखा? सुहाग के नुपुर नामक उपन्यास को लिखा मुद्रा राक्षस ने, अमृतलाल नागर ने, यशपाल ने या श्रीलाल शुक ने। ठीक है, तो भूलिएगा मत हमारे FB पेज को, जिसका नाम ही है AMU क्लासेस 8। लोगो यहाँ आपको दिख रहा है। अच्छा, एक बात और है, कई लोग कल कमेंट्स कई दिनों से 2 दिन से कर रहे हैं कि सर FB पे जाएंगे तो क्या आप YouTube पे नहीं पढ़ाएंगे? बिल्कुल ये गलत बात है, मैं आपको YouTube पे पढ़ाऊँगा। ये आपके दिमाग में कहाँ से आ गया? मेरे YouTube चैनल पे आपको वीडियो जो मिलता है 8 बजे डेली, वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको फेसबुक पे लाइव क्लास में आपकी टेस्ट चलेगी। वहाँ पे जो आज तक हमने पढ़ा उसकी काबिलियत को जांचा जाएगा। वहाँ पे आपसे टेस्ट लिया जाएगा। आप अपना कमेंट्स खुद लाइव क्लास में करेंगे कि ये होगा, डिस्कशन करेंगे, हर चीज़ वहाँ करेंगे। यहाँ तक कि आप अपना प्रश्न भी पुटअप कर सकते हैं उस पेज पे, एक दूसरे के साथ देकर तैयारी करिए। इसलिए उस फेसबुक पेज को बनाया गया है। यूट्यूब पे आपका क्लास चलेगा जैसा चल रहा है वैसा, तो इसमें आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा, ये आपकी क्लास चलती रहेगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है अमृतलाल नागर ने लिखा सुहाग के नुपुर नामक उपन्यास। अगला प्रश्न है हमारा, वेन चंपा ग्रुप अप इस श्रृंखला चित्र के रचनाकार है। वेन चंपा ग्रू अप ये नाम है एक चित्र की श्रृंखला का। इस चित्र श्रृंखला को KG सुब्रमण्यम साहब ने रचा, सुदर्शन शेट्टी साहब ने रचा यानी बनाया, माधवी पारेख ने बनाया या नीलिमा शेख ने बनाया। तो चलिए कमेंट्स का सिलसिला जारी रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और बाकी लोगों को भी फेसबुक पेज पे शेयर करिए ताकि वो भी जुड़ें। फॉलो करेंगे घंटी के निशान के साथ, वहाँ भी होता है, तभी जाके आपको अपडेट मिलता रहेगा। नोटिफिकेशन मैंने डाल ही दिया है 5 सितंबर से लाइव क्लास रात के 9 बजे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा जो होगा वो हो जाएगा आपका नीलिमा शेख। किसने बनाया है ये चित्र श्रृंखला? इस चित्र श्रृंखला को बनाया है नीलिमा शेख ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़ी मुक्त चीज़ें उस चीज़ों में कौन कौन सा है, जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज़ का उपयोग किया। यानी रूढ़ी मुक्त चीज़ें जैसे में इंजन का ऑयल के डब्बे वाला हैंडमेड कागज़, इंजन के ऑयल के डब्बे का जो हैंडमेड कागज़ आता है उसका यूज़ करके उन्होंने अपने कला को एक नया आयाम दिया। तो वो कौन थे? के हैबर साहब थे, अमृता शेरगिल थी, विमान सुंदरम थे या A रामचंद्रन थे। तो चलिए आज की बेस्ट आपको साबित करनी है इस मैराथन क्लास में, जो कि आपके सामने चल रही है रात के 8 बजे की। तो साथियों, हमारा ये प्रश्न जो कह रहा है, इस प्रश्न का हमारा सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा विमान सुंदरम ने। किसने? विमान सुंदरम ने। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार हैं। बनारस शीर्षक जो है उसकी श्रृंखला के रचनाकार रेखा रोडविटिया हैं, जय झरोटिया हैं, सुधीर रंजन खस्तगीर हैं या दिलीप दास गुप्ता। तो चलिए कमेंट्स करिए। सुपर महामैराथन सुपर श्रृंखला आपकी चल रही है, जिसमें हर तरह के प्रश्न आपको फेस कराए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आएगी, और जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको पहले मैं बता देता हूं वो प्लेलिस्ट से हमारे ज़रूर जुड़ जाएं। उसमें आपको अच्छे खासे 700 प्लस के वीडियो आपको मिलेंगे, जिसको आपको देख के आसानी हो जाएगी तैयारी करने में। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? बनारस शीर्षक के श्रृंखला के रचनाकार हैं सुधीर रंजन खस्तगीर कह रहे हैं दिलीप दास गुप्त। कौन है? दिलीप दास गुप्त। बनारस शीर्षक श्रृंखला के रचनाकार जो है वो कौन है? दिलीप दास गुप्त, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, खाली स्थान के चित्रों में हम ज़्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली, सबूक के रूप में देख सकते हैं। यानी इसमें से एक ऐसा कलाकार है जिनके कला में, जिनके चित्रों में जो हम छवि देखते हैं वो पक्षी की, मछली या सबूक के रूप में देख सकते हैं। क्या वो कलाकार परितोष सेन हैं, गुलाम मोहम्मद शेख हैं, ए रामचंद्रन हैं या FN सुजा? ठीक है, कौन सा वो कलाकार है जिनके चित्रों में हम ज़्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली या साबुक के रूप में देख सकते हैं? ये हमारा प्रश्न है और प्रश्न का सही जवाब है FN सुजा में। किस कलाकार में ये हम देख सकते हैं? FN सुजा, उस कलाकार का नाम है FN सुजा। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है, ज्यामिति चित्र प्रकृति के रचनाकार हैं, या ज्यामिति तरीके से ये चित्रित किया गया, यानी ज्यामिति फॉर्मेट में चित्रित किया गया ये चित्र जिसका नाम है नेचर यानी प्रकृति। इसके रचनाकार क्या SH रजा साहब हैं, J स्वामीनाथन हैं, तैयब मेहता या A रामचंद्रन? तो ड्रॉप करिए अपने प्रश्नों के उत्तरों को और आज की मैराथन में साबित करिए अपनी बेस्ट आज की इस टेस्ट में। तो प्रकृति के रचनाकार जिसको ज्यामिति तरीके से बनाया गया, किस कलाकार ने उसको रचा? तो उसको रचने वाले हैं SH रजा मीन्स सैयद हैदर रजा। अगला प्रश्न देखिए, उस विकल्प यानी उत्तर का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। सबसे पहले तो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का नहीं है हिस्सा, यानी अंग ही नहीं है, हिस्सा बोलना तो इसका हुआ अंग। पूर्व ऐतिहासिक कला का अंग नहीं है रायगढ़ के। क्या उदयगिरी नहीं है, अमर गुफा नहीं है, बासाना झार नहीं है या वोल्टाल्डा? इसमें से कौन पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है? रायगढ़ का कह रहा है, रायगढ़ का हिस्सा नहीं है। ये हमारा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। उम्मीद करूँगा कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद जरूर आएगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उदयगिरी। ए राइट आंसर होगा उदयगिरी का, अंग नहीं है। ठीक है, रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक हिस्सा का। अगला प्रश्न है, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर, दो चीजों का जिक्र किया गया है यहाँ पे, 1, 2। ठीक है, कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला का अवशेष है? यानी ये दोनों जो अवशेष हैं सिंधु घाटी कला के ही हैं, लेकिन सिंधु घाटी कला में कहाँ के अवशेष हैं? नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर। क्या मोहनजोदाड़ो के अवशेष हैं सिंधु घाटी में? लोथल के अवशेष है सिंधु घाटी के हिस्से का? धोलावीरा के या मोटेरा के? अगर यहाँ तक आप पहुँच रहे हैं, पूरा वीडियो देख रहे हैं, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर मित्रों शेयर क्या करिए, क्योंकि आपके शेयर करने से हमारी टीम एक बनती है और वो टीम आप ही की वजह से बनती है। मैं कुछ नहीं हूँ, बस आप ही, आपके हेल्प से ही ये सब होता है। मेरा तो काम है सिर्फ आपको प्रश्नों को देना और उसके बारे में बताना, लेकिन सभी श्रेय आपका ही जाता है। इस यूट्यूब चैनल यानी इस AMU क्लास के एक अच्छा पहचान देने का श्रेय सिर्फ आपको ही जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। क्या होगा? मोहनजोदाड़ो। अवशेष जो है सिंधु घाटी का मोहनजोदाड़ो है, इसमें का ये जो दिख रहा है दोनों नाम आपका। ठीक है, अगला प्रश्न, उस जगह का नाम बताएं जहां भारत कला भवन स्थित है। भारत कला भवन स्थित है कहाँ पे? जयपुर में, बनारस में, भोपाल में या लखनऊ में? इस प्रश्न में एक चीज़ और देखिएगा, देखिए प्रश्न एक ही है, लेकिन इसको मैंने क्यों सर्किल में घेर के रखा है? इसको इसलिए मैंने फॉर्मेट घेर के रखा है
क्योंकि जो कॉमन पॉइंट हमारे प्रश्न का वो इसी में, बस पूछने का तरीका देखिए अलग है प्रश्न का, वरना हर चीज़ हम पढ़ के आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कई जगह कंफ्यूज कई लोगों को हो जाता है कि भारत कला भवन है और एक सिर्फ कला भवन है। ठीक है, एक कला भवन और एक भारत कला भवन, एक भारत नाम जुड़ गया है और एक भारत हटा दीजिए तो सिर्फ कला भवन है, बस इतना ही अंतर है। और इसीलिए आपको ध्यान देना है कि भारत कला भवन की बात कर रहा है तो वो बनारस में है, यानी वाराणसी में है। ठीक है, भारत कला भवन ये है आपका वाराणसी में, लेकिन सिर्फ कला भवन की बात करेगा तब वो भोपाल हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही अंतर है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा केयरफुली ध्यान दीजिएगा। कभी कभी बहुत आसान प्रश्न जो है अक्सर गलत हो जाया करते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, खाली स्थान है, जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। जोगीमारा गुफा में जो चित्र हैं उन चित्रों का हिस्सा नहीं है, इसमें से कौन सा? मानव आकृति उस चित्रों का हिस्सा नहीं है, मछली उस चित्र का हिस्सा नहीं है जोगीमारा के, हाथी जोगीमारा गुफा के चित्र का हिस्सा नहीं है, या नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। तो चल रहा है आपका टीजीटी और पीजीटी स्पेशल 2022 महा मैराथन श्रृंखला, जिसके बहुत सारे वीडियो का आप आगाज हुआ है और आप देख चुके हैं, फेस भी कर चुके हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं और इसका सही जवाब है डी, नारियल के पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य जोगीमारा गुफा के हिस्से में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, हंस दमयंती के चित्रकार हैं, चित्र का नाम है हंस दमयंती, और इसके चित्रकार क्या केसीएस पडिक्कर साहब जी हैं, के हैबर जी हैं, एमएफ हुसैन जी हैं, या राजा रवि वर्मा जी? कौन है हंस दमयंती के चित्रकार के रूप में जाने जाने वाला? चलिए, ये है हमारा मोबाइल नंबर, कॉल लगाएंगे तो नहीं लगेगा, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, वो भी जब मैं फ्री टाइम में रहूँगा। फ्री टाइम मतलब ये हुआ मित्रों कि 10 से लेकर 4 तक तो मैं क्लास में स्कूल में रहता हूँ, उसके बाद की बात कर रहा हूँ, जब भी आप फ्री हो। ठीक है, और फेसबुक पे जो हम लोग करने वाले हैं उससे संबंधित अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और इसका सही जवाब है डी, राजा रवि वर्मा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? जो अजंता की कला है वो वर्णित करती है, व्याख्या करती है, बताती है क्या? महाभारत, पंचतंत्र वर्णित करती है, रामायण वर्णित करती है, या बौद्ध जातक कहानियाँ वर्णित करती हैं? देखिए, प्रश्न के पूछने का स्टाइल, एकदम स्टाइल थोड़ा सा बस बदला हुआ है। यानी इस प्रश्न को अगर सिंपल भाषा में अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो ये पूछना चाहता है कि अजंता की चित्रकला कौन से धर्म से संबंधित है। ठीक है, यानी किस धर्म की कहानियों से संबंधित भरा पड़ा है अजंता का चित्रकला, अजंता की गुफा। वही यहाँ भी कह रहा है कि अजंता का चित्रकला क्या वर्णित करता है, क्या बताता है वो गुफा, क्या व्याख्या करता है वो गुफा? तो वो करता है बौद्ध जातक कहानियों के बारे में व्याख्या। ठीक है, प्रश्न का स्टाइल बस अलग है, लेकिन प्रश्न वही है जो आप और हम पढ़ते हैं, डेली दोहराते हैं। अगला प्रश्न है, कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियाँ, कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियाँ, यानी जो कैलाश मंदिर है वो एलोरा की जान है, आपने पढ़ा होगा। तो कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा जो है, गुफा चित्रों की जो छवियाँ हैं वो देवी काली हैं, जो चित्रों की छवियाँ हैं एलोरा गुफा के कैलाश मंदिर का, सचित्र कल्पसूत्र हैं, बोधिष्ट जातक हैं, या भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की छवियाँ हैं। यानी कैलाश मंदिर जो है एलोरा गुफा में है, उसके चित्रों की जो छवियाँ हैं वो क्या है, ये पूछ रहा है हमारा प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? और मुझे लगता है कि इस प्रश्न में जो विकल्प दिया है वो मेरे ख्याल से रॉन्ग है। ठीक है, चूँकि ये स्कैन क्वेश्चन है, हमारे एक मित्र के द्वारा अवेलेबल कराया हुआ, क्योंकि हमारे टीम में 2-3 और भी टीचर हैं जो पढ़ाते हैं और जिनका अच्छा खासा हेल्प रहता है, साथ रहता है,
हमारे क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ कराने का, तो मुझे लगता है इस प्रश्न में उत्तर कोई नहीं होना चाहिए, उसका लिंक ही किसी और उत्तर से है जो इसमें नहीं है। ये मेरे ख्याल से फॉल्स क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है तो कमेंट्स जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में बाद में हम जिक्र कर देंगे। अगला प्रश्न कह रहा है शीतलवासल गुफाएं स्थित हैं। शीतलवासल गुफाएं कहाँ स्थित हैं? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में? शीतलवासल की गुफाएं कौन से राज्य में इनमें से स्थित है? यह है हमारा अगला प्रश्न आज के सुपर स्पेशल महामैराथन क्लास की श्रृंखला का, जो कि डेली रात 8 बजे चलती है। और इसका सही जवाब है सी, तमिलनाडु में। शीतन वासल की जो गुफाएं हैं वो स्थित है तमिलनाडु में। अगले प्रश्न की तरफ रुख करिए। बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बादामी की गुफाएं स्थित हैं किस राज्य में? ये सब छोटे छोटे और कह लीजिए कि अपने आप में आसान प्रश्न हैं, लेकिन आसान होते हुए बहुत सारी गलतियां टीजीटी 2021 में हमारे साथी करके आए हैं। और किसकी? इन्हीं इसी तरह के आसान प्रश्नों को करके आए हैं। इसका रीज़न भी है कि जो चीज़ आप जानते हो कहते हैं मुझे सब पता है, लेकिन अचानक से आता है जब सामने, तो उस समय नर्वस जो हो जाता है इंसान, नर्वस जिसको कहते हैं कि एग्ज़ाम में बैठने के बाद नर्वस हो जाना, घबराहट होना, किसी तरह का दिमाग में अजीब सा हलचल पैदा होना, इस तरह की वजह से अच्छे प्रश्नों को भी अक्सर इंसान भूल जाता है। तो इसलिए हमेशा उस समय ये कहिए ऑल इज़ वेल। देखा होगा आपने पीछे ना, ऑल इज़ वेल। अपने दिल को रिलैक्स कराइए, दिमाग को, और तब अपने प्रश्नों के उत्तर को शुरू करिए। तो चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो हमारा होगा वो हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, अगला प्रश्न है बीजू का चित्र श्रृंखला। बीजू का चित्र श्रृंखला संबंधित है दीप्तीश घोष से, हेमराज से, राजेंद्र प्रसाद से या अवधेश मिश्र से? बीजू का चित्र श्रृंखला किस कलाकार का बनाया हुआ चित्र है? यह है प्रश्न हमारा। ठीक है, तो ड्रॉप करिए और आज की टेस्ट में ज़रा हमें बताइएगा कि आपने कितना सही किया टोटल, क्योंकि ये सब रिपीटेड एक तरह से रिवीजन प्रश्न चल रहे हैं। और इसका सही जवाब है अवधेश मिश्रा का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है पल्लव राजवंश की राजधानी यहाँ स्थित है। स्थित है पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ? महाबलीपुरम में, कांचीपुरम में, बादामी में या हम्पी में? जो पल्लव शासक थे उनके राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? प्रश्न का ये भी पूछना है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर मैं बनाऊं इस प्रश्न को अपने फॉर्मेट में, तो मैं यही पूछूंगा कि पल्लव राज की राजधानी कहाँ थी। इस तरह से एक लाइन पूछ सकता हूँ, या फिर मैं पूछ सकता हूँ इसका उत्तर बताने के बाद कि कांचीपुरम सही जवाब होगा। और मैं प्रश्न को फिर बदल सकता हूँ, मैं ये भी पूछ सकता हूँ इसमें कि कांचीपुरम निम्न में से कौन से राजवंश की राजधानी रही? क्या मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ? मैं प्रश्न ये पूछ सकता हूँ कि कांचीपुरम कौन से वंश के राज्य की राजधानी रही? ये भी मैं पूछ सकता हूँ। तो यही है तरीका पूछने का प्रश्नों का। अगला प्रश्न है मांडू किस राज्य में स्थित है? मांडू स्थित है कौन से राज्य में? क्या मध्य प्रदेश में है ये? कर्नाटक में है ये? महाराष्ट्र में है ये? या झारखंड में है? मांडू किस राज्य में है? ठीक है, ये है हमारा प्रश्न। चलिए फटाफट कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आज की टेस्ट की श्रृंखला में अपनी बेस्ट साबित करिए। मांडू किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है वास चित्रों से संबंधित है।
वास्तु चित्रों से कौन से कलाकार का संबंध है, पूछ रहा है। यानी वास्तु टेक्निक में चित्रकारी करने में माहिर कलाकार बद्रीनाथ आर्य थे, सुधीर रंजन खस्तगीर साहब थे, वीरेश्वर सेन जी थे, या मदन लाल नागर जी थे। ठीक है, तो यह है आपका अगला प्रश्न। तो हमने तय कर दिया है अपना टाइमिंग फेसबुक पेज का, एएमयू क्लासेस आर्ट के लाइव क्लास का 9 बजे रात में। रीजन, सभी फीमेल वर्ग मेल वर्ग फ्री हो जाता है अपने छोटे मोटे काम करके किचन वगैरह से, और तब आप लोग लाइव जुड़िएगा। 9 बजे लाइव क्लास शुरू होगी। 5 मिनट में आपको टाइम दूंगा, सब लोग लाइव क्लास में आके अपना अपना अटेंडेंस देंगे। अटेंडेंस मीन्स यस सर, हियर, और गुड गुड नाइट वगैरह वगैरह। ठीक है, जो भी आपको हमको कहना है, एक दूसरे से कहने के बाद अपना क्लास शुरू किया जाएगा। और सिलसिला टेस्ट का देखेंगे किसका बेस्ट तैयारी अभी तक हमारे वीडियो में रहा है, अभी तक जितना आपने पढ़ा। इसका सही जवाब है बद्रीनाथ आर्य। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, श्याम बेनेगल एक फिल्म निर्देशक थे, गायक थे, नर्तक यानी नृत्य करने वाले थे, या एक कवि थे। तो श्याम बेनेगल साहब जो थे वो एक फिल्म निर्देशक थे, यानी फिल्में बनाया करते थे। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न क्या कहना है, उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए। ठीक है, जो अधिकतर एक्रिलिक कागज पर जल वर्ण, ग्वास और तेल वर्ण का उपयोग करता है। अधिकतर, अधिकतर मतलब सबसे ज़्यादा एक्रिलिक कागज पर जल वर्ण यानी जल रंग, ग्वास रंग और तेल रंग, इन तीनों माध्यमों का यूज़ एक्रिलिक कागज पे सबसे ज़्यादा मात्रा में, अधिकतर मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में वो भारतीय कलाकार करता है। क्या उनका नाम, क्या उपयोग, क्या उनका नाम के.जी. सुब्रमण्यम है जो ये करते हैं, विवान सुंदरम साहब करते हैं, जे स्वामीनाथन साहब करते हैं, या मिथुन सेन, कौन करता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, बस आपको गोल गोल घुमा के लंबा कर दिया है, लेकिन प्रश्न का सही जवाब जो है वो होगा के.जी. सुब्रमण्यम साहब। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, वीरेश्वर सेन इसके लिए विख्यात हैं। वीरेश्वर सेन जो कलाकार हैं उनको प्रसिद्धि जो मिली है किस रूप में मिली है। क्या वो एक छापाकार थे, एक मूर्तिकार थे, वास्तु चित्रकार थे, या दृश्य चित्रकार थे। किस तरह के कलाकार के रूप में वीरेश्वर सेन को हम जानते हैं। तो चलिए फटाफट कमेंट्स करते रहिए मित्रों। बहुत जल्द आपका फाइनल सबमिट होगा ये, और इस फाइनल सबमिट में मैं चाहूँगा कि अच्छा परफॉर्मेंस हो। इसका जवाब है आपका दृश्य चित्र। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार, यानी वो कलाकार कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है, जो भित्ति चित्रकार को, उस भित्ति यानी पश्चिम बंगाल का वह चित्रकार कौन था, एक भित्ति यानी एक चित्रकार और एक भित्ति चित्रकार, दोनों तरह के कला में माहिर थे वो, जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पर वीरभूम, भूम नहीं है वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया। कला भवन के छात्रावास जो है, छात्रावास मतलब बच्चे जो पढ़ाई करते हैं हॉस्टल, उसका जो छत है छात्रावास का, कला भवन के छात्रावास का जो छत है उस पर वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया। उस पश्चिम बंगाल के चित्रकार या कह लीजिए भित्ति चित्रकार ने, क्या उनका नाम अकबर पद्मसी था, कृष्ण खन्ना, अंजू डोडिया, या विनोद बिहारी मुखर्जी। तो बस थोड़ा सा आप हिंट पाएंगे और पकड़ लेंगे, क्योंकि बंगाल शैली की बात कर रहा है तो बंगाल शैली के कलाकार में है
विनोद बिहारी मुखर्जी साहब, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है। प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार मैक्स आर्नेस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? मैक्स आर्नस्ट है, देखिएगा आर्नस्ट, ठीक है। मैक्स आर्नस्ट जो है ये एक यथार्थवादी कलाकार हैं और इनका जो जन्म हुआ था किस देश में हुआ था? जर्मनी, इटली, स्पेन या फिर नीदरलैंड? कहाँ हुआ था इनका जन्म? चलिए फटाफट ड्रॉप करते रहिए अपने लाइक और शेयर के साथ। शेयर जरूर करिएगा मित्रों, हम्बल रिक्वेस्ट, शेयर करा करिए, चाहे जिस राज्य से भी हों, एक दूसरे को जिनको भी जानते हैं कला के क्षेत्र में अगर फील्ड में हैं तो शेयर कर दीजिए। और एक बात और मैं आपको नोटिफिकेशन में बता देना चाहता हूँ, आपको याद होगा कल या परसों में एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नहीं थी, एक आई थी आपकी न्यूज़, हिंदुस्तान में था और भी कई पेपरों में ज़रूर होगा। आपको पता होगा बीएड दो तरह का होता है, एक सिंपल बीएड होता है और एक स्पेशल बीएड, जिसे स्पेशल बीएड उसको कहते हैं जिसमें अंधे, विकलांग, इस तरह के वर्ग की पढ़ाई के लिए भी स्पेशल बीएड कैटेगरी होता है। तो डीएसएसबी में एक फीमेल ने हिंदी के लिए क्वालिफाई किया था जो बीएड स्पेशल थी और उनको छाट दिया गया। उन्होंने चैलेंज किया कोर्ट को और कोर्ट ने माना कि स्पेशल बीएड वाले सिंपल बीएड के बराबर होंगे, यानी उन्हें भी उसी तरह की डिग्री दी जाएगा। तो इसका जवाब जो है जर्मनी सही होगा। और तो मैं आपसे बता रहा था कि बीएड स्पेशल और बीएड सिंपल दोनों समान कर दिए गए हैं उस लड़की के चैलेंज की वजह से जिसने हिंदी में क्वालिफाई किया था लेकिन बीएड स्पेशल थी। तो जो भी अगर बीएड स्पेशल से किया होगा तो वो अप्लाई कर सकता है सिंपल बीएड वालों के साथ भी प्राइमरी जूनियर टीचर के लिए, ठीक है। तो ये एक अच्छी खबर है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है पियरो डेला फ्रांसेस्का का एक इटालियन चित्रकार था। पियरो डेला फ्रांसेस्का कौन सी कला का एक इटालियन चित्रकार था? कला पूछ रहा है। गोथिक कला का, प्रारंभिक पुनर्जागरण कला का इटालियन चित्रकार थे ये, जिनका नाम था पियरो डेला फ्रांसेस्का, या फिर मध्ययुगीन कला के या रोकोको कला के? कौन सी कला के इटालियन चित्रकार थे पियरो डेला फ्रांसेस्का? ये पूछ रहा है हमारा प्रश्न और इस प्रश्न का सही जवाब है प्रारंभिक पुनर्जागरण काल। प्रारंभिक पुनर्जागरण का एक इटालियन चित्रकार था पियरो डेला फ्रांसेस्का। चलिए बहुत जल्द अभी फाइनल सबमिट होगा तो इसलिए फटाफट अपने टेस्ट को आज बताइएगा बेस्ट किसका है। पूछ रहा है अगला प्रश्न, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं। भीमबेटका की जो पाषाण गुफाएं हैं वो इस समय सतपुरा की पहाड़ियों में स्थित हैं, विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित हैं, गंधमर्धन की पहाड़ियों में स्थित हैं, या छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ पे स्थित हैं। भीमबेटका जो गुफा है जिसमें प्रागैतिहासिक चित्रों की भरमार है कई गुफाओं की तरह, असल मायने में वो जो पाषाण गुफाएं हैं कहाँ पे स्थित हैं? तो चलिए फटाफट ड्रॉप करिए कि अब इसके बाद आपका फाइनल सबमिट होगा थोड़ी देर में और आपको अपना बेस्ट टोटल में बताना है कितना सही हुआ। तो इसका सही जवाब है विंध्याचल की पहाड़ियों में। और चलिए वीडियो का ये आखिरी प्रश्न आपका है, आखिरी प्रश्न फाइनल सबमिट के लिए तैयार रहिए। प्रश्न पूछ रहा है मुर्गी के साथ एक सांथाल महिला, सांथाल महिला जो है एक मुर्गी के साथ है। ये एक चित्र है और इसको चित्रित किया किस कलाकार ने? क्या रविंद्रनाथ टैगोर का ये चित्र है? ठीक है, या फिर आपका जामिनी रंजन राय साहब का ये चित्र है, राम किंकर बैज साहब का चित्र है, या राम सुतार का चित्र है? मुर्गी के साथ एक सांथाल महिला किसका चित्र है? चलिए यही है हमारा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न।
तो जाते जाते लाइक और शेयर से नवाजते रहिएगा इस वीडियो को, प्यारे कमेंट्स दीजिएगा और फाइनल सबमिट में टोटल कितना सही किया आपने ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो हो जाएगा राम किंकर बैच। तो मित्रों, कैसी लगी आज की वीडियो बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि बेहद पसंद आएगी और पूरा वीडियो वॉच भी करेंगे, और जो नए जुड़ेंगे वो प्लेलिस्ट को भी वॉच करेंगे, और हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हमने आपको इसीलिए 1 हफ्ते का समय दिया है कि आप पहले ही उसमें जुड़ जाएं कि दोबारा आपको नोटिफिकेशन ये ना कहना पड़े कि हमने बताया नहीं है। तो चलिए आज के लिए दी इजाज़त, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।